आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आदाब इंडिया न्यूज़ में खुर्शीद अपने न्यूज़ एडिटर ब्रिजेश एलाई के साथ चैनल में खैर मकदम करता हूं। आसनसोल नॉर्थ सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जी मैरिज हॉल बाबूतला में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया, जहां मेहमान खुशी के तौर पर रियासती वजीर मुला घटक भी शामिल हुए। इस कैंप में 22 यूनिट खून जमा किया गया। ब्लड एक ऐसा चीज होता है कि कोई भी मरीज ये खून का चलते ब्लड का चलते उनका बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ने से मिल्लत इस्लामिया कब्रिस्तान के रुकन हाजी यूनुस साहब का इंतकाल हो गया। वो अपनी फलाह बहबूदी की वजह कर लोगों में काफ़ी मकबूल थे और उनका इंतकाल यकीनी तौर पर मिल्लत के लिए बहुत खसारा है। शायद इसकी भरपाई होना बड़ी मुश्किल होगी। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर नसीम अंसारी ने उनके ताल्लुक से कहा, बहुत ही फ़ाल शख्स थे, कौम और मिल्लत के हमदर्द थे, इस्लामिया कब्रिस्तान के कामों में पेश रहा करते थे। अभी हाल ही की बात है, अभी चंद दिनों आगे की बात है कि इस कब्रिस्तान पे जनाजागाह की तामीर के सिलसिले से हम लोगों को मदऊ किया था। हम लोग आए थे, उनकी दिल ख्वाहिश थी कि जनाजागाह बने, ताकि पानी और बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती है नमाज़ पढ़ने के लिए जनाजा की। तो मौसूफ़ ने हम लोगों को इकट्ठा किया था और ये वादा हुई कि हम लोग इसको बनाएंगे। आज उनकी ये हसरत जो जनाजागाह की थी, तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ उनके रूह को कि हम लोग सिर्फ नसीम अंसारी ही नहीं, गुलाम सरवर ही नहीं, बल्कि पूरी कौम यकजा होकर के इस जनाजागाह को इंशाअल्लाह ताला कायम करेंगे, बनाएंगे, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। ये उनका आखिरी ख्वाहिश थी कि ये जनाजागाह तामीर हो। मैं तमाम अपने अहले बरादरान वतन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो बाखुशी अमन व इत्मीनान के साथ जनाजागाह की तामीर हो। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 वार्ड नंबर 24 में फरीदा नाज की क़यादत में महिला तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक वर्कर्स मीटिंग का इनकाद किया गया, जहां तृणमूल कांग्रेस के खवातीन ने तृणमूल को मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया। वहीं पर रियासती वजीर मुला घटक के कामों को काफ़ी सराहा भी। ऐसे रखिए, मोबाइल ऐसे रखिए। हाँ बस। विधायक मने करे जिंदाबाद। हमारे यहाँ आसनसोल में लोकसभा अपने कीमती वक्त दे के बहुत यूथ कांग्रेस के फाउंडेशन डे के मौके पर रोजगार 2 के उन्वान से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाया गया और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर कांग्रेसी रहनुमाओं ने भी अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा शाकिर खान ने बताया, उन्होंने एक तहरीक, एक इनकलाब दिया है, वो तहरीक के रोजगार दो। चूँकि आज पूरे भारत में 30 करोड़ से जायद लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं और साथ ही साथ आज इस कोविड-19 की महामारी में लगभग 12 करोड़ से अधिक लोग नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। आज आपने गौर किया होगा कि पिछले 6 साल 2014 से लेकर अब तक 6 साल का अरसा बीत रहा है और ऐसे में ये केंद्र सरकार पूरी तरीक़े से फेल है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन अफसोस, सद हज़ारों अफसोस कि नौकरी के नाम पर यहाँ पूरे भारत के नौजवानों के साथ बर्बरियत हो रही है। इसलिए हम लोग स्थापना दिवस के मौके पे हम लोग एक एहतजाज करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर इस तरह से केंद्र सरकार की रवैया रहा तो हम लोग हर जगह, चाहे कस्बा हो, ज़िला हो, राज्य हो, हर बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल पर हम लोग अवाम के बीच जाएंगे और ये अड़ियल जो हुकूमत है, ये केंद्र की जो गलत पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम लोग अपनी कांग्रेस पार्टी और आम लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इसलिए दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है
और ये सरकार सो रही है। इसलिए हम लोगों को जगाना है। अगर ये आम नौजवान का मसला हल नहीं हुआ, हमारे भारत के रहने वाले गरीब प्रवासी मज़दूर, साथ ही साथ जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, एक सुनहरा सपना देखा था कि शायद ये केंद्र सरकार से हम लोगों को 2 वक्त का काम मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने इस स्थापना दिवस के मौके पे इनकी गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज करें। कहते हैं कि अब हमें निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, अब हमें निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो किया जाएगा, और अब तलक जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं, अब तलक जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें बताएंगे कैसे जिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस सदी में 9 अगस्त को गांधी जी ने हिंदुस्तान में भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया था। इसी तहरीक के तर्ज पर अमल करते हुए शाहिद परवेज़ की क़यादत में सीनियर कांग्रेसी रहनुमा ने आज एक प्रोग्राम तरतीब दी। एक आवाज़ उठाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। आज उस तारीख को हम लोग आज यूथ कांग्रेस का जो फाउंडेशन डे भी है, 1960 में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को विंग को मजबूत करने के लिए एक अलग से यूथ कांग्रेस का विंग को बनाया था, जिसका मकसद था कि यूथ नौजवान तबका राजनीति से जुड़े और देश की सेवा में लगे। आज यूथ कांग्रेस का इस फाउंडेशन दिवस के मौके पर और गांधी जी का ये जो भारत छोड़ो आंदोलन ना अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था, आज हम तमाम यूथ कांग्रेस यहाँ पर शपथ लेते हैं कि जिस तरह के बीजेपी ने पिछले 14 से ये कह रहा था कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत, आज हम लोग शपथ लेते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग का ये आंदोलन, ये यूथ का जो आज फाउंडेशन डे है, इस दिन हम कसम खाते हैं कि हम लोग कंटिन्यू इस बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि जो इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और हम लोग कसम खाते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत जब तक नहीं होगा हिंदुस्तान के नौजवान चैन से नहीं बोलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। कुल्टी के वार्ड नंबर 70 में न्यू लाइफ गिव ब्लड सेव लाइफ की जानिब से 100 बच्चों को टिफ़िन और मास्क दिया गया। इस प्रोग्राम में दुलाल शर्मा, मोहम्मद अरशद, मुमताज़, महमूद आलम, मासूद खान वगैरह मौजूद रहे। उड़ जा रहा, उधर उड़ जा रहा। दोनों